हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि चाल समय दूरी में बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वाले क्वेश्चंस और जो है औसत चाल वाले क्वेश्चंस, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। अब उसी का सेकंड पार्ट आज हम जो है लेके चल रहे हैं। जितने भी टाइप के दूरी के वाले फिक्स वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी फिक्स डिस्टेंस को हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसे ट्रिकी अप्रोच में सॉल्व करते हैं, तो आज बिल्कुल वही समझने वाले हैं। भाई सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई क्या, चाल समय दूरी का कैसे आप इक्वेशन बनाएंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दो, जिससे क्या होता है कि भाई हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, कि अच्छा लगता है कि भाई हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हमें ये अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़कर सिलेक्शन ले रहे हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस फिक्स वाले केस की बात कर रहे हैं, यानी दूरी फिक्स वाले। ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता। कैसा? दूरी फिक्स करने का मतलब ये हुआ भाई साहब ना, आप जो है बोल दिया जाए कि दिल्ली यानी दिल्ली से आप मुंबई जा रहे हैं, ठीक है ना, या आपको बोल दिया जाए कि पॉइंट ए से बी जा रहे हैं, लखनऊ से बहराइच जा रहे हैं, कहीं भी दो प्लेस के बीच की दूरी फिक्स है। आप बताओ, अगर दो प्लेस की दूरी फिक्स है, हम मान लो, आप अपने लॉजिकली हिसाब से बताओ कि पहले दिन मान लीजिए हम दिल्ली से मुंबई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, जो भी समय लगता है, ठीक है, और अगले दिन अगर हम अपनी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे कर देंगे तो क्या कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा? कहोगे सर अगर पहले 80 की चाल जाते थे तो कम समय नहीं, ज्यादा समय लगता है, और चाल तेज कर दिया तो कम समय लगता है, क्योंकि दूरी वही जाना है ना। तो आप कह सकते हो सर फिक्स दूरी के लिए स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी चाल जो है समय के इनवर्स प्रोपोर्शन होने का मतलब हुआ चाल का उल्टा बराबर दूरी के लिए चाल का उल्टा समय होगा, और समय का उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, वो चाल होगा। कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। यानी जैसे आप बोल सकते हो सर हम 80 की चाल से जा रहे हैं, 80 की चाल से जा रहे हैं, मान लो यहाँ 5 घंटे लगते हैं, तो कितना दूरी तय करेंगे भाई साहब? 400। अब 400 को अगर हम 100 की चाल से जाएंगे कितना लगेगा? 4 घंटे लगे। कम लगा कि नहीं लगा? तो इसमें रिलेशन होता है, यानी एक डिस्टेंस को अगर हम दो स्पीड से जाते हैं तो यानी S1 T1 यानी स्पीड टाइम के प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, तो चाल इंटू समय बराबर दूरी हुआ कि नहीं हुआ जी। तो दूरी वही को दो अलग अलग चाल जा रहे हैं, तो पहली चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणे दूसरा समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा जो रेशियो को रिलेट करता है लॉजिकली, ये है S1 S2 इक्वल टू क्या होगा भाई? T2 T1। यानी ध्यान दीजिएगा, यहां से होगा कि नहीं होगा जी सर? S2 इधर आएगा, T1 इधर जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा, यानी एक बराबर दूरी जाने में जो चाल का अनुपात होगा उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। यही हमारा कहने का मतलब। या ऐसा करो, पहली चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणे दूसरा समय, यानी दोनों बार दूरी को बराबर करके S1 T1 इक्वल टू S2 T2 फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर रहे हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट, एक जैसे हम बोले द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 पर्सन ट्रेवल सेम डिस्टेंस, यानी एक बराबर दूरी के लिए दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 3:4 है। तो बताइए समय का अनुपात क्या होगा? अगर चाल 3:4 है तो समय 4:3 यानी उल्टा हो जाएगा। यानी जैसे 3:4 क्या है, ये चाल स्पीड है ना, तो समय यानी इसको 1/3 और 1/4 जब करोगे तो उल्टा 2 का क्या होता है, यानी 4:3 हो जाता है कि नहीं होता? यानी 2 का रेशियो उल्टा का मतलब वही रेशियो उलट दो, आंसर आ जाता है। कहोगे हाँ सर, आप बहुत बार देखिए फॉर्मूला पहले नोट करिए, बहुत अच्छी बात है। चाल समय के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, S1 T1 बराबर S2 T2, बहुत अच्छी बात है। और चाल का अनुपात उल्टा समय का अनुपात होता है। याद करो, आप कितनी बार देखे होंगे, कौन सा क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे आपको ये बोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा, कि लखनऊ से दिल्ली जाने में यहां पे ट्रेन और बस के स्पीड का रेशियो, ट्रेन और बस के स्पीड का रेशियो 4:5 है। तो बताइए लखनऊ से दिल्ली जाने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, यानी ट्रेन और बस से चाल का अनुपात दिया लखनऊ से दिल्ली जाने में, तो लखनऊ से दिल्ली जाने में भाई साहब ट्रेन और बस से समय का अनुपात चाहिए। कहोगे सर करना क्या है? तो यही करना भाई, अगर दूरी बराबर है तो ट्रेन और बस से समय का जो रेशियो हो जाएगा वो हमेशा इसका उल्टा, ये 4-5 है, उल्टा क्या हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा, बस आंसर।
कितना, बहुत बार रेशियो में क्वेश्चन बनता। ये क्वेश्चन डायरेक्टली चाल समय दूरी में ना बन के, कॉन्सेप्ट यही रहता है, लेकिन अनुपात समानुपात में बनता है। याद करो ऐसे, जैसे बोल दिया जाए ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ये जो है एक निश्चित दूरी जाते हैं और उनकी चाल का अनुपात, ए बी सी के चाल का अनुपात 2 3 4 है। तो बताइए ए बी सी के द्वारा उसी दूरी को जाने में, उसी, ये चाल का अनुपात है भाई, ये किसका अनुपात है, ये चाल का अनुपात है। बोल दिया जाए वही दूरी जाने में, वही दूरी जाने में समय का अनुपात बताओ, तुरंत आप समझ जाओगे सर दूरी बराबर है, इसलिए जो चाल होगा उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा समय होगा। यानी समय क्या होगा, तो ए का समय और बी का समय और सी का समय क्या हो जाएगा भाई, टी का मतलब टाइम, यानी ए 1/2 यानी उल्टा हो जाएगा 1/3 और 1/4। जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी सेम है, तो दूरी सेम मानोगे तो बार बार कट जाएगा, इसलिए उल्टा कर दो। तो भाई इसका तो रेशियो क्या कर दो, 2 3 4 का रेशियो कितना, 12, मतलब 12 से सब में गुणा करो तो 2 6 12, यहाँ 6 हुआ, 3 चौक 12, यहाँ 4 हुआ, 4 3 12, यहाँ 3, यानी 6 4 3 क्या होगा, द रेशियो ऑफ दियर टाइम। इतना समझ में आ गया, ये रेशियो क्वेश्चन है, लेकिन बराबर दूरी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको बताना जरूरी है। तो चलो फिलहाल अब हम जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आपको क्वेश्चन बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है कोई क्वेश्चन, हाँ ये पहला क्वेश्चन ध्यान समझिए, पढ़िए और जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं, ओरल आप आंसर बता सकते हैं, यकीन मानिए आप ओरली आंसर बता सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, तो कह रहा है कि एक आदमी घर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा शुरू करता है, वह 2.5 घंटे में कार्यालय पहुंचता। अच्छा भाई, अगले दिन वह अपनी गति 15 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो बताइए कितने समय पहुंचा। देखो ये क्या है भाई, अभी तो हमने बताया था, ये होम और ये ऑफिस ना। पहले दिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, यानी पहले चाल कहो, हाँ कितना, 2.5 घंटे लगते हैं, जी सर। अगले दिन चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, यानी कितनी कर देता है, अगले दिन 15 भाई बढ़ाएगा तो कितनी कर देगा, 75 किलोमीटर पर आवर कर देता है। तो कितना समय लगेगा ये कहा जा रहा था। अभी तो आप लोग लिखे थे एक लाइन, अगर फॉर्मूले से करोगे, बेसिक बाई फॉर्मूला करते हो और जो आपको कंफर्म है वो क्या हो जाएगा भाई, S1 इंटू T1 ये डिस्टेंस हुआ, और इसी को दूसरी चाल से दूसरा समय कितना लगेगा, ये फॉर्मूला। कहोगे S1 60 किलोमीटर और T1 2.5 और S2 कितना है भाई 75, तो T2 निकालना है ना, तो S2 यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा भाई, T2 हो जाएगा। देखो यहाँ से तो रहे घटा दो, 25 तियाँ 75 हुआ ना, और 3 दुनाई 6 हुआ, यानी 2 घंटे आ गया भाई T2 की वैल्यू ना। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नो सर, यानी 2 घंटे बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन, यस या नो। अगर आपको फॉर्मूला पता तो भी लॉजिक से भी बता दो, हम ये नहीं कह रहे फॉर्मूले से ही बताओगे, लॉजिक से भी आप बता सकते हो कि 60 किलोमीटर से 2.5 घंटे, तो दूरी कितनी है, उसी दूरी को 75 की चाल से कितना समय लगेगा, तो भी तो भाई वाह भाई, चाल इंटू समय दूरी हो गया, डिवाइड बाई 75, तो फिर से दूसरा समय हो गया, ये फॉर्मूला था। अच्छा एक और देखो, ट्रिकी अप्रोच बाई रेशियो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रिक या किससे, हम एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक कॉन्सेप्ट यानी रेशियो के पैटर्न पर चलते हैं, और बहुत सारे ट्रिक हैं लेकिन रेशियो से जो समझ में आएगा। देखो जब भी एक ही दूरी को जाने में 2 समय दिया हो या 2 चाल दिया हो, 2 समय दिया हो या 2 चाल दिया हो, तभी तो अनुपात निकलेगा। जैसे समय दिया भाई, पहले जाने में चाल दिया, दूसरे जाने में चाल दिया, समय पहले दिन दिया, दूसरे दिन निकालना है, तो ये करो आप लोग। हम ये करें फर्स्ट डे और सेकंड डे स्पीड, यानी S1 और S2 2 दिया है जिसका, यानी T1 T2 दिया हो तो T1 T2 करेंगे। इनका रेशियो क्या भाई, यानी 15 60 और ध्यान दो 60 और दूसरे दिन 75, इनका अनुपात क्या हुआ, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। बताओ ये कोई डाउट है, ये देखते ही आप बता सकते थे भाई पहले दिन और दूसरे दिन चाल का अनुपात। अच्छा अब क्या बताना है आपको, मतलब ये समझना है, तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए, पहले दिन और दूसरे दिन, सर पहले दिन और दूसरे दिन समय का अनुपात कितना होगा, 5 और 4। पहले दिन 5 समय, दूसरे दिन 4 टाइम लगेगा। कहो हाँ सर बिल्कुल सही। अब इससे ओरल बता सकते हो यार, पहले दिन 5 समय, दूसरे दिन 4 समय, उल्टा लगेगा नहीं लगेगा, चाल का उल्टा समय। सर पहले दिन 2.5 घंटे लगे थे, तो दूसरे दिन, तो पहले दिन 2.5 घंटे लगे थे, यानी 5 रेशियो की वैल्यू भाई साहब 2.5 घंटे, दूसरे दिन का समय तो 4 की वैल्यू,
यानी T2 की वैल्यू ना, T1 दिया है तो यानी 5 की वैल्यू 2.5 घंटे, 4 की वैल्यू निकालना है तो कितना हो 5 25 यानी 0.5, 4 पंजे 20, 2 घंटे। ये भी रेशियो से हो गया, ओरल बता सकते हो। दोनों चाल दिया है, चाल का अनुपात, चाल का उल्टा समय, समय का अनुपात आ गया, यानी पहले दिन और दूसरे दिन चाल से लगा समय आ गया। अब जब समय आ गया भाई, पहले दिन 5 की वैल्यू 2.5 घंटे दिया है तो 4 की वैल्यू 2 घंटे आ गई, बिल्कुल आंसर हो गया। तो दो ही तरीका डिस्कस कर रहे हैं, रेशियो और ये मेथड। कहोगे जी सर। चलो अगला देखो, सेम ही एक ही पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बताओ ये क्या होगा, पढ़ो ध्यान से। कहोगे सर अभी तो यही किया था। सेम देखो, एक आदमी लखनऊ से यात्रा शुरू करता है, 5 घंटे में दिल्ली पहुंचता। लखनऊ से शुरू किया एल से, चलिए एल के ओ, और दिल्ली जाना है, 90 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। कहो अच्छा भाई 90 की चाल जाता है तो 5 घंटे लगे उसके ना। अच्छा अगले दिन वह 7 घंटे इतना मिनट दिल्ली पहुंचता है। मतलब पहले दिन तो 5 घंटे लगे भाई, दूसरे दिन 7 घंटे 30 मिनट का मतलब 7.5 घंटे, दूसरे दिन 7.5 घंटे में पहुंचता है। तो बताइए उसकी चाल क्या होगी, यही तो ना। तो उसकी गति बताइए, यानी किस चाल से चले कि अगले दिन 7.5 घंटे पहुंचे। भाई तेज तो नहीं जाएगा, क्योंकि 90 से 5 घंटे लगे हैं तो 7.5 घंटे लगने का मतलब 90 से तो आंसर कम होगा, ये तो पक्का है ना। कहो हाँ सर। तो फॉर्मूला क्या है भाई, यानी दूरी बराबर है तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2। अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो यानी आपको S1 दिया है 90 और T1 दिया है 5 घंटे, S2 नहीं दिया, T2 दिया है 7.5 घंटे, यानी 7.5 घंटे नीचे हो जाएगा, यहाँ T2 आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर, बस सॉल्व कर दो। देखो एक पॉइंट हटा देंगे, ये 5 से 15 पचे 75 और 15 छक्का 90 यानी 60। तो T2 आपका कितना आ गया भाई साहब? कहोगे T2 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो यानी अगले दिन अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कितना तो 7.5 घंटे लगाएगा। एक लाइन का आंसर, चाहे बेसिक से भी आप बता दोगे। पहले दिन की दूरी, पहले दिन की चाल, पहले दिन का समय। तो 90 की चाल से 5 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। तो लखनऊ से दिल्ली की दूरी 450, 9 पचे 45 यानी 450। 450 को 7.5 घंटे में जाएगा तो क्या चाल होनी चाहिए, वो भी बता दोगे। कहोगे हाँ सर। क्या और कोई तरीका है? हाँ भाई, अभी हमने कहा था ना एक और आपको हमेशा डिस्कस करेंगे, यानी ट्रिक का मतलब अब हम इसको किससे, भाई बाई रेशियो मेथड ना। हमने कहा था एक ही दूरी को जाने में जो दो अनुपातिक दिया होगा, जैसे पहले दिन चाल दिया था, पहले दिन समय, दूसरे दिन चाल नहीं दिया, समय दिया है। तो यानी पहले दिन, ध्यान समझिए, दूसरे दिन यहाँ पे समय का अनुपात 5 घंटे पहले दिन, 7.5 घंटे दूसरे दिन, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा करोगे तो 25 दुनाई 50, 25 3, यानी 2/2 रेशियो 3 क्या होगा, टाइम का रेशियो। पहले दिन 2 समय लगता है, दूसरे दिन 3 समय। तो आपके हिसाब से चाल क्या होगा, उल्टा, पहले दिन 3, दूसरे दिन 2। तो पहले दिन 3 की वैल्यू दिया है भाई, फर्स्ट डे 3 की वैल्यू 90 किलोमीटर थी। अब इसको वैल्यू में अप्रोच कर दो। तो अगर हम बोलते हैं अगले दिन कितनी कम करें तो 1 निकालते, लेकिन अगले दिन कितनी होनी चाहिए, S2 चाहिए, यानी 2 होनी चाहिए। 30 तिहाई 90, 30 दुनाई 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। यानी आपको दोनों समय का अनुपात पता है, उल्टा चाल हो गया। अब पहली चाल दी, दूसरी निकालना है, तो पहले 3 रेशियो की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 30, 2 की वैल्यू भाई 60। ओरल बता दोगे। कहो वाह सर, ये तरीका है। और भी तरीके हैं, हम ये नहीं कह रहे सिर्फ यही है, बस आपको तरीके को फॉलो करना है, यानी रेशियो और ये, जिससे भूले ना इसको। सेम वही क्वेश्चन, अगर हमारी बात भाई साहब समझ पा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि मानिए ना कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब आप जितनी बार एग्जाम देखोगे, एसएससी का दे रहे हो या सीएचएसएल का दे रहे हो, सब में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नहीं तो भाई वही हाल हो जाएगी ना, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली ना हम खाली। वही हाल वाला होगा भाई, क्वेश्चन अपनी तरफ रहेगा और आप अपनी तरफ रहेंगे, कोई सॉल्व नहीं करेगा। जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या होगा। चलो फिलहाल हम ही बताते हैं फिर से। भाई लड़का घर से यात्रा शुरू करता है, 3 घंटे में कार्यालय पहुंचता है, यानी होम से शुरू करा, ऑफिस पहुंचा, यानी किस स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में भाई साहब पहुंचता है वो कार्यालय। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अब अगले दिन वह n किलोमीटर गति बढ़ा देता है, यानी पहले दिन कितना था 75 किलोमीटर और n किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी नेक्स्ट डे
n मिसिंग है, इतना कर देता है तो 40 मिनट बचाता है। यानी 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं, 3 घंटे 20 मिनट में से अगर आप 40 कम कर दो तो 20 इधर कम कर दो और 3 घंटे में 20 मिनट और कम करोगे 2 घंटे 40 मिनट लगता। कहने का मतलब ये है, यही कह रहा ना। देखो n बढ़ाया तो 40 मिनट बचाता है, सेव्स 40 मिनट, 40 मिनट बचाता है। तो यानी पहले दिन भाई 75 की चाल से 3 घंटे 20 मिनट लगते थे और दूसरे दिन भाई किस चाल से, दूसरे दिन 75 प्लस n यानी n बढ़ा देंगे तो अब अगली चाल को जोड़ेंगे तो 3 घंटे 2 घंटे 40 मिनट यानी 40 मिनट सेव करेगा। फिर से अभी 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। दूरी बराबर है S1 T1 इक्वल टू S2 T2, यानी S1 75 किलोमीटर, 3 घंटे 20 मिनट। एक ही वेरिएशन रखो, अगर ये आवर में रखो तो ये भी आवर में, मिनट में रखो तो ये भी मिनट में, जो इजी लगे आपको, क्योंकि यहाँ मिनट करोगे वहां पे बताओ मिनट में कहते हैं आवर में, चलो आवर में करते हैं। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करोगे तो 1/3, तो 3 सही 1/3 का मतलब 10/3 घंटे ना, बराबर। तो यहाँ 75 प्लस n S2 है ना, ठीक है, इंटू T2 2 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को आवर में करो भाई साहब, 60 से भाग करोगे 2/3, तो 2 सही 2/3 का मतलब 3 दूना 6 2 8/3। देखो 3 3 कट गया ना, कहोगे हाँ सर 2 पंचे 10 हुआ, 2 चौक 8 हुआ, बस अब तो सॉल्व कर दो, कोई इशू नहीं है। बेस्ट तरीका 5 से मल्टीप्लाई कर 4 से भाग करो, 55 25 हुआ, 5 7 35 2 37, डिवाइड बाई कितना, ये 4 ना, 4, तो कितना हुआ 4 9 36, 1 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, ये बराबर 75 प्लस n। तो n बराबर क्या होगा, घटा दोगे 18.75 ना किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? यानी इसको यहाँ गुणा करें 4 से, ये 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 4 से यहाँ भाग कर दोगे, 75 गुणे 5 375 बटा 4 93.75, ये 75 प्लस n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू इतना। बताइए कोई कंफ्यूजन है? यानी 18.75 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका डिस्कस करें, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूले को रिलेट करना था भाई। चलिए अगला तरीका, हम कह रहे हैं पहले दिन 3 घंटे 20 मिनट, दूसरे दिन कितना, दूसरे दिन आपको पता है 2 घंटे 40 मिनट। तो पहले दिन समय, दूसरे दिन समय दिया है, क्या रेशियो, 3 घंटे का रेशियो निकालना, 3 घंटे का मतलब 180 और 20 का मतलब 200 मिनट। पहले दिन के दूसरे दिन कितना, 40 मिनट कम यानी 160 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 160 मिनट, 20 यानी 4 पंचे 20, 4 चौक 16, यानी 5 और 4 समय का रेशियो पहले दिन दूसरे दिन। कहो हाँ सर दोनों समय दिया है। अब आप क्या करोगे, जब समय का रेशियो दिया है सर तो चाल क्या होगी, उल्टा। पहले दिन चाल कितनी 4, दूसरे दिन कितनी 5, यानी पहले दिन 4 रही होगी, दूसरे दिन 5। पहले दिन से दूसरे दिन कितना बढ़ी है, 1 बढ़ी है, यानी 4 से 5 होने पर 1 रेशियो बढ़ी है। तो पहले दिन की चाल दिया है भाई 75 किलोमीटर, यानी 4 की वैल्यू 75 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 निकालोगे तो अगले दिन क्या चाल होगी, लेकिन 5 नहीं निकालना, जो बढ़ी हुई चाल यानी n बढ़ी है, तो 4 से 5 होने में n का मतलब 1 बढ़ा है, तो 1 की वैल्यू, तो 4 एकम 4 32.75, 18.75 किलोमीटर आंसर। यानी एक ही पैटर्न पे आपको दिख रहा होगा कि अगर समय दिया है तो दोनों समय दिया, समय का अनुपात उल्टा चाल बनेगा, एक चाल दिया दूसरी निकाल लो, या जो है पहली चाल से बढ़ी हुई बढ़ के चाल, बढ़ी कितनी चाल है वो भी बता सकते हो। कहोगे बिल्कुल सही, आसान है, बोलो किसी को यस या नो, किसी कुछ भी कंफ्यूजन है जल्दी से आप बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, सर बिल्कुल समझ में आ गया, आप बताएंगे। एक हम आपको ऐसा क्वेश्चन बताते भाई सब ना, देखो इसको सॉल्व करने से पहले एक बताते, जैसे देखे होंगे ना 3-4 टाइप क्वेश्चन, आपको बोल दिया जाए एक व्यक्ति 60 किलोमीटर, इसमें हम बना दे रहे हैं, फिर आप बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है घर से ऑफिस, मान लो तो व्यक्ति घर से ऑफिस 60 किलोमीटर से चलता है और ऑफिस जो है 15 मिनट देरी से पहुंच जाता है, ठीक है ना। अगले दिन वो जो है हम बोलते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, नहीं बढ़ी हुई चाल से जाता है, तो जाहिर सी बात जल्दी पहुंचेगी, जल्दी कुछ भी पहुंचा दो, मान लो 5 मिनट पहले पहुंच जाता, ऐसे बोल दें। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूरी बताना है, चाल बताना है, जो भी आपको सॉल्व करना बता दो। या आप कभी कभी ऐसे देखते होंगे, एक ट्रेन जो है लखनऊ से चली, किस चाल से भाई, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, हाँ भाई। दिल्ली यहाँ चली, दिल्ली, ये भी हो सकता है दिल्ली जाने में, दिल्ली पहुंचने में लेट होती कितना, मान लो बोल दें वो 10 मिनट देरी से पहुंची ना, हाँ सर। अच्छा अगले दिन वो चाल अपनी 60 किलोमीटर, यानी इसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलती है, या अगले दिन चलती जैसे भी, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है।
तो बताइए ट्रेन की शेड्यूल स्पीड क्या होगी, सही समय पहुंचने का क्या है, बहुत सारा पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब दूरी फिक्स है, उस दूरी को इस चाल से जाएगी तो 15 मिनट देरी से, अगर 90 बढ़ी हुई चाल जाएगी तो भी जल्दी पहुंच जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि 75 की चाल जाएगी, किसी डिस्टेंस को जाना है 10 मिनट देरी से, 60 की चाल से जाएगी तो 10 मिनट पहले। तो दूरी बताओ, चाल बताओ, जो भी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले से भी बताएंगे और बेसिक से। S1T2 इक्वल टू S1T1 इक्वल टू S2T2, तो ये फॉर्मूले से करो, या हम जो है पहले डायरेक्टली ट्रिक बताते हैं रेशियो मेथड, और उसके बाद बेसिक हम क्वेश्चन बताएंगे। रेशियो मेथड क्या है, एक ही तरीका अप्लाई करो, याद करो, आपको ज्यादा आसान होगा। कैसे? सबसे पहले ध्यान दो, अगर आप कुछ टर्म्स हैं, लेट होते हो जितना, उसको प्लस नोट करो। अगर आप बिफोर टाइम पहुंचते हो, बिफोर टाइम माइनस से ऑन टाइम पहुंचते हो, ऑन टाइम का मतलब शेड्यूल टाइम 0 से, मतलब ये ना, जैसे मान लो हमें कहीं जाना 2 घंटे में जाना है, 2 घंटे 10 मिनट पहुंच रहे हैं, तो 10 मिनट देर से हो रहे हैं, तो +10 एक्स्ट्रा कर दो। और अगर हम 2 घंटे में जाना है और हम 1 घंटे 50 मिनट पहुंच रहे हैं, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, यानी -10 कर दो, ये कह रहे हैं। अच्छा, आप करोगे क्या? अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या करोगे भाई? पहले दिन कितना 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो आपको कंफर्म है भाई, जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 15 मिनट देरी से पहुंचा। हाँ सर। अगले दिन 30 किलोमीटर बढ़ाया, यानी 90 की चाल से गया, तो वो जल्दी तब पहुंच रहा ना। तो आपको क्या करना, एक ही दूरी को जाने में पहले दिन की चाल, दूसरे दिन की चाल पता है नहीं पता है? पहले दिन 60 किलोमीटर, दूसरे दिन 90 किलोमीटर, यानी रेशियो निकालोगे तो 30 दुनाई 60, 30 तिहाई। जब चाल पता है, इसका मतलब डेफिनेट समय पता है, ये भी आपको अभी बताए थे, यानी डेफिनेट समय यानी 3:2 पता है। चाल पता है तो समय पता है। अच्छा, जब समय पता है तो हम एक्चुअल समय भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, यानी जब डिफरेंस साइन होगा, अंतर जुड़ता है। जैसे मान लो 2 घंटे में जाना है, 2 घंटे हम 15 मिनट पहुंचे, दूसरे दिन 1 घंटे 55 मिनट पहुंचे, तो दोनों का 2 घंटे 15 मिनट और 55 मिनट का अंतर क्या होगा? जब ज्यादा कम यानी सेम साइन होगा तो घटेगा, डिफरेंट साइन होगा तो जुड़ेगा। यानी हम बोलते पहले दिन 15 मिनट डिले और दूसरे दिन 5 मिनट पहले, इनका अंतर क्या होगा भाई? 20 मिनट। तो भाई पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में 20 मिनट का अंतर है, ये समझेगा ना। पहले दिन 15 मिनट देरी, दूसरे दिन 5 मिनट पहले, तो पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में 20 मिनट का अंतर है। तो पहले दिन 3 समय लग रहे हैं, दूसरे दिन 2, तो अंतर 1 रेशियो की वैल्यू 20 मिनट मानेंगे, और 3 की वैल्यू 20 थे 60 मिनट, यानी पहले दिन 60 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटे, दूसरे दिन 20 दुनाई 40 मिनट लगते हैं। अब ये पता हो गया पहले दिन और दूसरे दिन कितने समय में पहुंचेगा, क्योंकि अंतर दिया था तो पहुंचने का समय पता हो गया। अब पहुंचने का समय पता हो गया, अब बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन। बोल दिया भैया शेड्यूल, आपको बोल दिया जाए कि शेड्यूल बताइए, शेड्यूल टाइम बताइए, ऑन टाइम क्या होगा भाई? पहले दिन 60 की चाल जाता है तो 60 मिनट में पहुंचता है, तो 60 मिनट पहुंचता है तो 15 मिनट देरी किया है, यानी सही समय 45 मिनट का था भाई साहब। और दूसरे से भी देखो, 40 मिनट में पहुंचता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, यानी ऑन टाइम क्या था पहुंचने का? 5 मिनट बाद का, यानी 45 मिनट। अगर दूरी कहा जाएगा तो दूरी तो कोई बात नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, यानी 60 किलोमीटर दूरी हो गया। तो ये सब बता सकते हो। वैसे ये भी दूसरा देखो, 75 की चाल जाता 10 मिनट देरी और 60 की चाल जाता 10 मिनट पहले, तो बताइए दूरी क्या है? तो क्या करोगे भाई? 15 5 75, 15 चौका 60, 5 और 4 का रेशियो क्या है? चाल का। तो तुरंत आप क्या बताओगे? सर समय का अनुपात ये है कि समय उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो पहले दिन 10 मिनट देर, दूसरे दिन 10 मिनट पहले, दोनों में डिफरेंस 20 मिनट, डिफरेंस 1 रेशियो की वैल्यू 20 मिनट सर। तो 20 100 80 मिनट पहले दिन, 20 25 100 मिनट सर दूसरे दिन। ये पहले दिन दूसरे दिन पहुंचने में लगा समय। पहले दिन की जो चाल होगी उस चाल से 80 मिनट, दूसरे दिन की जो चाल होगी वो 100 मिनट। अब यहां से अगर ऑन टाइम पूछा जाएगा, पहले दिन 80 मिनट में तो 10 मिनट देरी से पहुंचा है, इसलिए ऑन टाइम कितना होगा? 80 - 10 यानी 70 मिनट पहुंचने का सही समय होगा। डिस्टेंस क्या होगा? पहले दिन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 मिनट लगते हैं, 80 मिनट को कन्वर्ट करो आवर में, 15 5 75, 15 चौका 60, 4 से 4 दुनाई 20 25 100 किलोमीटर। और दूसरे दिन देखो और आसान हो जाता, 100 से 60 का आंसर। तो अच्छा, अब इसका हेल्प लेके आप बताओगे क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार आता है, और एक ही क्वेश्चन समझिए, 1 2 हमने एग्जाम्पल बता दिया, अब इसको बताओ आप।
अगर ये समझ गए ना, हर बार एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है। जल्दी बताइए भाई साहब, एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। पहले आपको हम जो है कैसे तरीका बताएंगे, पहले हम आपको ट्रिकी अप्रोच जो बताया वो बताएंगे, फिर बेसिक। चलिए जल्दी बताइएगा, कुछ नहीं करना भाई। देखो, कोई व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वह 120 मिनट की चाल चलाता है, 15 मिनट अपने गंतव्य तक 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो याद करो, अभी हमने क्या कहा था, मान लो 2 पॉइंट है ना, यहां से यहां तक, ये यहां चलता है, गंतव्य भी जाना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है गंतव्य तक ए से बी, भाई साहब 30 मिनट देरी से पहुंचता है। हाँ सर, अगले दिन जो है वह कितना, 120 किलोमीटर, यानी बहुत तेज चलता है, कितना 45 किलोमीटर अपनी चाल बढ़ा देता है, तो भाई जाहिर सी बात जल्दी पहुंचेगा, 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आपको दूरी बताना है, शेड्यूल टाइम बताना है, इसकी एक्चुअल स्पीड बतानी है, क्या होना चाहिए, सब देखो एक ट्रिकी अप्रोच से। डाउट होगा तो दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 15 25 75, 15 8 120, यानी चाल का अनुपात भाई साहब 5 और 8, यानी टाइम का रेशियो पहले और दूसरे दिन पहुंचने में समय का अनुपात 8 5। वैसे भी देखो पहले दिन जो है चाल ज्यादा थी, कम थी, समय ज्यादा लग रहा, चाल दूसरे दिन ज्यादा हो गई, समय कम लग गया। पहले दिन 30 मिनट देरी से पहुंचा, दूसरे दिन 15 मिनट जल्दी पहुंचा, दोनों में समय का डिफरेंस 30 15 45 मिनट। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना भाई साहब, 3, 3 रेशियो की वैल्यू 45 मिनट, तो एक की वैल्यू 3, 15 3 45, 15 मिनट। तो 15 8 120, यानी पहले दिन 120 मिनट, दूसरे दिन 15 25 75 75 मिनट। यानी अगर आपको यह कह देता, याद करिए, अगर आपको यह कह देता कि बताइए पहले दिन कितना समय पहुंचने में लगेगा, 120 मिनट, दूसरे दिन 75 मिनट, लेकिन क्या यह कह रहा है, नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा भाई साहब कि बताइए शेड्यूल टाइम क्या है, यानी शेड्यूल टाइम सही समय पहुंचने का क्या था। तो कहोगे पहले दिन 120 मिनट पहुंच रहा है जब 75 की चाल से जा रहा है, दूसरे दिन 120 की चाल से जाएगा तो 75 मिनट, उल्टा देखो अपने आप आ गया, वो तो गलती से आ गया। तो कहो कुछ करना नहीं है, हम कहेंगे सर पहले दिन 120 मिनट लग रहे हैं, कब, जब 75 की चाल जा रहा है, लेकिन उस केस में 30 मिनट देरी से पहुंचा है, यानी 30 मिनट अगर घटा देंगे तो ऑन टाइम यानी 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे लगेगा। 1.5 घंटे कहीं है, हाँ सर। दूसरी चाल से देखिए 75 मिनट में पहुंचता दूसरे दिन, तो 15 मिनट जल्दी, यानी 15 मिनट बाद जोड़ोगे तब भी 1.5 घंटे आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा, दोनों से इंडिपेंडेंट है। पहला। सेकंड, दूरी चाहिए, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहले दिन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं तो 120 मिनट, तो मिनट को आवर में करो भाई, 120 मिनट का मतलब कितना हुआ सर, 2 घंटे। तो 75 दुना यानी 150, यानी 150 किलोमीटर भाई साहब दूरी है, कहीं है, हाँ सर। अब आपको बोले शेड्यूल्ड स्पीड, शेड्यूल्ड स्पीड का मतलब बताइए सही चाल क्या थी उसकी। सही चाल का मतलब हुआ कि उसकी चाल, शेड्यूल चाल का मतलब जिस चाल से जाए और ऑन टाइम में पहुंच जाए। तो कहोगे शेड्यूल स्पीड, थर्ड वाला देखो, शेड्यूल्ड स्पीड, शेड्यूल चाल, तो क्या करोगे भाई, दूरी कितनी है, कहोगे 150, शेड्यूल टाइम कितना है, अब यहां शेड्यूल टाइम से, शेड्यूल टाइम का मतलब 90 मिनट, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे ना, तो यहां से 1.5 घंटे, याद ऐसे कर दो, 1.5 घंटे 60 से डिवाइड करोगे 1.5 आवर लिख दो, 60 से क्यों भाग करें, तो 15 यानी 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर स्पीड से जाता तो 90 मिनट लगते, यानी ऑन टाइम पहुंचता तो लेट नहीं होता, यानी पहला ऑप्शन सही है। तो एक क्वेश्चन के लिए हमने सारे ऑप्शन डिस्कस किए हैं। बताओ कोई डाउट है, यस या नो, जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप आंसर बताइए। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। क्या दूसरा तरीका सर बताएं, नहीं, चलो अच्छा एक और हम लिखते हैं और आप आंसर बताओ। आप बताइए, एक लड़का घर से स्कूल, एक लड़का, इसको आप लिखते जाइए, घर से स्कूल, स्कूल, ध्यान समझिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है,
किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह ध्यान समझिएगा 25 मिनट देरी से पहुंचता है, 25 मिनट देरी से पहुंचता है। वह अगले दिन ध्यान समझिए, अगले दिन अपनी चाल ध्यान समझिएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं करोगे। वह अगले दिन अपनी चाल, वो बोल दिया जाए आपसे कितना कर दिया जाए, चलो अच्छा, अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे, अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये बहुत बार आया है, पहुंचता है। तो शेड्यूल टाइम सही समय और डिस्टेंस दूरी बताइए, ये दोनों बताना आपको। एक लड़का घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है तो कुछ भी बना सकते हो भाई, तो 25 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगले दिन जो है वह अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 5 मिनट की देरी से भाई भावना समझिए पहुंचता है। तो बताइए शेड्यूल टाइम क्या है ये। तो हम क्या और कोई तरीका अपनाएंगे कि भैया स्कूल कुछ लोग ये कर सकते हैं, हम बता दे रहे 40 किलोमीटर की चाल जाता है भाई, 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन जो है वो 60 की चाल जाएगा, जाहिर सी बात है, तो जल्दी पहुंचेगा तो भी वह देरी से पहुंचता है। अगले दिन कर दे तो वह 5 मिनट की देरी से, 5 मिनट देरी से। भाई चाल तेज करेगा तो ज्यादा देरी नहीं होगा, 5 मिनट की देरी, मतलब दोनों दिन देरी से पहुंच रहा, सही समय पे नहीं। तो सही समय क्या होगा? पहले जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था भाई, चाल का रेशियो 20 दुनाई 4 20 तिहाई 60, यानी चाल का अनुपात 2-3 है, टाइम क्या हो जाएगा 3-2 टाइम हुआ। पहले दिन 3 समय, दूसरे दिन 2 समय। पहले दिन 25 मिनट लेट, दूसरे दिन 5 मिनट लेट, दोनों के टाइम में जब सेम साइन है अंतर घट जाएगा 20 मिनट। तो एक की वैल्यू 20 मिनट भाई साहब, तो 20 × 60 मिनट, यानी 1 घंटे पहले दिन, 20 दुनाई 40 मिनट दूसरे दिन। कहोगे हाँ सर। तो आपको अगर ऑन टाइम चाहिए तो पहले दिन 60 मिनट लगाता है तो 25 मिनट देरी से पहुंचता, 60 में से 25 घटाओ, यानी स्कूल पहुंचने का 35 मिनट टाइम था। दूसरे दिन भी देख लो कि अगर वो 40 मिनट में पहुंचता है तो 5 मिनट देरी से, तो 40 में से 5 घटाना पड़ेगा तो भी 35 आएगा। अच्छा, दूरी चाहिए तो दूरी चाहिए चाहे पहले दिन चाहे दूसरे दिन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले दिन 60 मिनट लगते हैं, यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटे लगते हैं। इसका मतलब उसके घर से दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। आंसर समझ में आया? डाउट है? कुछ लोग हमें पता है एक और तरीका फॉलो कर रहे होंगे, कहोगे ऑन टाइम के लिए S1 T1 कर दें। कुछ लोग ये कर रहे होंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलेंगे, मान लो शेड्यूल टाइम T है तो T में 25 मिनट जोड़ दो, T1 हो गया। दूसरे दिन 60 की चाल चलेंगे तो 5 मिनट देरी से, तो T में 5 मिनट जोड़ देंगे। जो T आएगा वो डायरेक्टली क्या आएगा, यानी 35 मिनट आएगा, चेक कर लो तो भी आएगा। जब ऑन टाइम आ गया तो पहले दिन दूसरे दिन का टाइम आ गया, वहां से कनेक्ट कर लो। चलो फिलहाल समझ में आ गया? जी सर। इसको देखो, ये बहुत पेट क्वेश्चन है ये देखो, एक मतलब देखते ही आप बता सकते हो। देखो कह रहा कि अपनी सामान्य गति से चलते हुए व्यक्ति निश्चित दूरी बराबर, मतलब दूरी फिक्स है, यानी पॉइंट A से B निश्चित दूरी है। दूरी तय करने में लगे समय से 2 घंटे अधिक समय लगता है, यानी कब? जब चाल को 3/4 चल देता है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 गति से चलते हुए, यानी उसकी यूजुअल स्पीड सामान्य चाल के 3/4, यानी सामान्य गति के 3/4 गति से, यानी दूसरी चाल सामान्य, ये ऐसे लिख दें, यूजुअल स्पीड। दूसरा क्या लिख दे भाई? अदर स्पीड। अदर सामान्य गति के 3/4, यानी सामान्य गति 4 होगी तो अदर 3 होगी। मतलब पहले 4 की चाल जाता है, फिर 3 की चाल जाएगा, या कुछ ऐसे कर दो,
पहले दिन x किलोमीटर है, दूसरे दिन कितना 3/4x, ये तो हुआ। सामान्य x मान लो तो सामान्य का 3/4 यानी x का 3/4x। तो पहले दिन और दूसरे दिन चाल का अनुपात क्या होगा, 4 नीचे चला आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई। तो कहने सामान्य के 3/4 का मतलब हुआ कि सामान्य 4 होगी नीचे वाला और 3 की चाल चलता है। तो भाई कितना 2 घंटे अधिक समय लगता है, 2 घंटे अधिक में तय करता है। यानी पहले जो समय लग रहा होगा अब 2 घंटे कब लगते हैं, यानी जब वो चाल को पहले 4 थी अब 3 कर दिया, यानी चाल को चेंज किया तो समय क्या होगा, समय जो है चेंज हो गया, 2 घंटे अधिक लगा। तो जो सामान्य चाल और अदर चाल का अनुपात जो है, तो एक ही दूरी को जाने में 2 चाल से अनुपात क्या होगा, यानी यूजुअल सामान्य टाइम और अदर टाइम का अनुपात क्या होगा 3:4, यानी सामान्य टाइम 3 अनुपात है और अदर टाइम 4 अनुपात है। तो दोनों टाइम में अंतर कितने, 1 रेशो की वैल्यू यानी 2 घंटे का अंतर है। तो 1 की वैल्यू 2 घंटे, तो 3 की वैल्यू 2×3 6 घंटे, यानी सामान्य चाल से 6 घंटे, 2×4 8, यानी 8 घंटे अदर चाल से। तेरी सामान्य चाल से 6 घंटे, अदर चाल से इतना। तो सामान्य गति से दूरी तय करने में लगा समय यानी 6 घंटे। आपको कोई जरूरत नहीं दूरी कितनी है उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हमें सामान्य एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल का अनुपात दिया है, उल्टा समय, तो समय का अंतर दिया है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो भाई साहब कि जो है पहला समय दूसरा समय निकाल सकते हो। और एक और तरीका है, जब 3/4 बोलेगा, सामान्य के 3/4 यानी पहले 4 था 3 जाएगा, तो दोनों का जो अंतर होगा, अगर टाइम का अंतर दिया है तो 2 घंटे, तो हमेशा ऊपर वाला सामान्य चाल से लगा समय, तो 2×3 6 घंटे, ये अदर से यानी 8 घंटे। ये करने की जरूरत नहीं, सामान्य चाल हमेशा ऊपर वाला, क्योंकि पहले चाल के केस में नीचे होता तो टाइम उल्टा हो जाता है, तो उल्टा हो जाएगा, चाल नीचे पहले था और अब टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा यानी ऊपर वाला हो जाएगा। चलो इसको बताओ। सामान्य गति 6/7 चाल से चलकर एक व्यक्ति कार्यालय अपने सामान्य समय से देरी से पहुंचता, कुछ नहीं करना है, यानी 6/7, पहले 7 थी 6 से चलकर ये चाल थी, उल्टा समय हो जाएगा, यानी दोनों के समय में अंतर एक, चाहे वो 7-6 करो चाहे 6-7 करो, अंतर तो वही आएगा ना। तो इसी की वैल्यू जो डिफरेंस दिया 25 मिनट, यानी 25 मिनट देरी से, मतलब पहले सामान्य टाइम जो भी लग रहा होगा अब 25 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 25 मिनट ज्यादा लगता है, तो डिफरेंस 25 मिनट का है। तो 1 की वैल्यू 25, तो 6 की वैल्यू 25 × 150, यानी 150 मिनट सामान्य चाल से लगा समय, यानी 2 घंटे 30 मिनट। कहोगे हाँ सर पहला सही है। मतलब आपको ये नहीं करना है कि यूजुअल स्पीड और अदर स्पीड का रेशियो क्या, सामान्य चाल 7 थी, 7 अगर है 6 से चाल जाता है, तो यूजुअल टाइम और अदर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 6-7। तो पहले जो समय लग रहा था और अब जो समय लग रहा था वो अब 25 मिनट ज्यादा समय लग रहा, देरी से, जाहिर सी बात है, पहले 6 समय अब 7 समय, यानी जो ज्यादा समय, 1 की वैल्यू 25 मिनट, तो 6 की वैल्यू 150, 25 × 150, तो 150 मिनट सामान्य चाल से लगा समय, यूजुअल टाइम ये है। अदर टाइम पूछा था 7 की वैल्यू, डिफरेंस से भी कर सकते हो ना, ये ध्यान दीजिएगा आप। चलो ध्यान समझिए, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अब 1 को 2 में मर्ज कर दिया जाता है, तो कैसे, एक ट्रेन 150 किलोमीटर तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाँ सर, यानी यहां पे एक्सीडेंट नंबर 1, उसकी गति वास्तविक गति की 3/4, मतलब यहां से उसकी चाल 3/4 जो पहले थी, यानी 4 थी उसका 3/4 कर दें, तब वो गंतव्य तक जहां जाना था, मतलब पॉइंट ए से चली बी तक जाना था, इस पर हो गया एक्सीडेंट, तो सामान्य मतलब जो डेस्टिनेशन पर 45 मिनट देरी से पहुंची। कितने भाई 45 मिनट देरी, देरी का मतलब प्लस। यदि दुर्घटना 72 किलोमीटर अधिक यात्रा करके घटित होती, यहां भैया यहां, यानी यहां हुई लेकिन अब 72 किलोमीटर आगे, यानी अब एक्सीडेंट पॉइंट ये होता, देन यहां से अगर 3/4 चाल चलती तो 30 मिनट देरी से पहुंचती। एक कंडीशनल है। तो बताइए दूरी, ट्रेन की कुल दूरी और गति जो निकालना है। ये बहुत बार आए हैं, ट्रेन चलती है, थोड़ी देर चली, फिर दुर्घटना हो गई तो अपनी चाल बदल दिया, कभी ज्यादातर ऐसा होगा घटाएगा, चाल कम कर दिया तो जो डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचेगी। अब करा फर्दर एक बार और आगे अगर डेस्टिनेशन हुआ होता है उससे एक्सीडेंट, तब जो है वो 30 मिनट देरी से पहुंचती है। याद करिएगा, आपको एक रामबाण तरीका बताते हैं, सबसे पहले भूल जाइए इतना, पहला एक्सीडेंट हुआ 3/4 चाल ची डेस्टिनेशन पर, मतलब ये दूरी, यहां अगर एक्सीडेंट हुआ यहां से यहां तक जाने में 45 मिनट देरी हुई,
एक्सीडेंट यहां हुआ तो कितना 30 मिनट देरी हुई, इसको बात ही कर दो, इसको अभी गैप कट कर दो, बाद में जोड़ते हैं, इसको कट कर दो, यहां से पढ़ो। यानी P1 जहां एक्सीडेंट हुआ यहां से अपनी चाल 3/4 चाल की तो 45 मिनट देरी से B पर, और आगे से की तो 30 मिनट देरी, मतलब ट्रेन वही है उसकी चाल हुई। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो 4 से 3 की मतलब दोनों चेंज नहीं किया है, जब चेंज नहीं किया है मतलब एक्सीडेंट आगे हुआ तो कंडीशनल है, तो जो अंतर है चाल का यानी एक की वैल्यू जो है 3/4 में जो एक अंतर है वो पता किसके बराबर होगा, ये दोनों के लिए, ये 45 मिनट और कितना 30 मिनट देरी, 45 मिनट देरी और 30 मिनट देरी, अंतर कितना है 15 मिनट देरी, अंतर 15 मिनट देरी, देरी देरी दोनों है तो अंतर घट जाएगा ना, ये अंतर घटा दो। तो 3/4 की वैल्यू यानी जो 3/4 रेशियो की वैल्यू अंतर जो होगा 1 की वैल्यू 15 मिनट। हमेशा ऊपर वाला टाइम सामान्य चाल से लगा समय आता है, तो 15 तिया 45, तो जो 15 तिया 45 आएगा सामान्य चाल से लगा समय यानी 45 मिनट, ये समय किसके लिए है, तो यानी दोनों चाल के अंतर के समय को दर्शाता है, यानी यहां से यहां तक जो दूरी गया इनके अंतर के समय में, यानी दोनों का चाल ये दोनों का सेम मान लिया, अंतर दोनों का कितना हुआ यानी 15 मिनट, वो अंतर कितना है 15 मिनट का अंतराल यानी शेड्यूल समय का अंतराल, 15 मिनट का अंतराल यानी शेड्यूल समय का अंतराल 45 मिनट। हम ये कहेंगे भैया 45 मिनट में ये 72 किलोमीटर दूरी जाती है बस, मतलब जो अंतर होगा वो 3 की वैल्यू, ये जो उसमें डिफरेंस होगा वो समय आएगा। अब क्यों आएगा ये देखो, 3/4 से 45 मिनट देरी तो 1 की वैल्यू 45, तो 3 की वैल्यू कितना 45 × 3 यानी 135 मिनट लगते हैं सामान्य चाल से यहां तक जाने में। यहां से 3/4 होगा तो 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 30, तो 3 की वैल्यू 120, 3 × 4 = 12, 120। यानी जब यहां एक्सीडेंट होता सामान्य चाल से 120 मिनट लगता, यहां होता तो 135 मिनट, 135 - 20 45 मिनट लगा कि नहीं लगा, यानी जो दोनों के टाइम का एक की वैल्यू है, ऊपर का जो सामान्य समय है दोनों के दूरी के अंतर के द्वारा लगा समय, बस वही। तो यहां पे हो गया भाई साहब 45 मिनट कहोगे, हाँ सर आप कुछ ध्यान ही नहीं देना है, तो आप ये समझोगे कि ये जो इसकी चाल है, अब इसको जोड़ भी दो कोई फर्क, अभी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसकी चाल हम निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होगी सर 72 किलोमीटर 45 मिनट का मतलब 45 / 60, 72 किलोमीटर 45 मिनट का मतलब 45 / 60, यानी उसकी चाल सामान्य 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 ऊपर जाएगा 24 चौका 96, यानी सर 96 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल होगी सामान्य चाल। 96 किलोमीटर प्रति घंटे सामान्य चाल किसमें है ये तो कंफर्म करेक्ट आंसर। यानी यहां पे एक देखते ही इसका अंतर बराबर समय का अंतर, जो सामान्य समय आएगा वो इस डिस्टेंस को उतने टाइम में जाएगा सामान्य समय के लिए, यानी 72 किलोमीटर 45 मिनट में जाने का मतलब 96 किलोमीटर प्रति घंटे चाल। अब दूरी पूछ रहा तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 150 किलोमीटर चला, फिर दुर्घटना हुई, फिर यहां चाल 3/4 किया तो 45 मिनट देरी, तो यहां से यहां तक डायरेक्टली भी 72 जोड़ो, फिर चाहे 120 जोड़ते चाहे ऐसे करते, 3/4 चाल से यहां दुर्घटना हुई तो 45 मिनट देरी, यानी 1 की वैल्यू 45, तो 3 यानी सामान्य चाल से लगा समय कितना है भाई, यहां से यहां तक सामान्य चाल से लगा 135 मिनट है। तो सामान्य चाल कितना 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 135 मिनट में जो दूरी तय करेगी वही यहां से यहां तक दूरी हो जाएगी। 35 मिनट का मतलब 60 से डिवाइड करो, 15 चौका 60, 15 9 135, 4 से 24 चौका 100, तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 कितना 21, 216, तो जोड़ दोगे सर 5 1 6 यानी 366 किलोमीटर यहां देश। तो पहले आप ये टाइम निकाल सकते हो ना, इस सामान्य चाल से लगा समय निकाल सकते हो 135, तो भाई 135 मिनट लगे तो सामान्य चाल 96 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, तो सामान्य चाल से 135 मिनट में जो दूरी जाएगी तो यहां तक दूरी हो जाएगी 150 और आंसर कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। चलो इसको बताओ, 3 घंटे वही सेम क्वेश्चन, लॉजिक देखो ध्यान, 3 घंटे सफर करने के बाद ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त आती, उसकी वजह से इसके बाद ट्रेन अपनी मूल गति की 125% गति से यानी और तेज कर दी। मूल गति के 25% का मतलब ये हुआ कि जैसे ट्रेन यहां चली 3 घंटे तक चली, दुर्घटना हो गई, फिर अपनी मूल गति का 125%, पहले 100 रही होगी तब 125 हो गई, यानी पहले 4 रही होगी तो 5 स्पीड कर दिया ना, यहां दुर्घटना हुई मतलब 5/4 से बोल सकते हो चलिए ना, तो 4 घंटे देरी तक, मतलब यहां से दुर्घटना अगर यहां हुई तो यहां डेस्टिनेशन पर 4 घंटे देरी से पहुंची। अगर हादसा 150 किलोमीटर आगे हुआ होता यहां तो 3.5 घंटे देरी से पहुंचती। अभी हमने क्या कहा था
मतलब 125% का मतलब क्या हुआ, 4 था 5 कर दिया, यानी पहले 4 थी 5 कर दिया, अब चाल बढ़ा दिया। तो पहले जब यहां एक्सीडेंट हुआ चाल बढ़ाया तो 4 घंटे देरी से पहुंचा, तो यहां एक्सीडेंट हुआ चाल बढ़ाया। यार हाँ ठीक है, मतलब हो सकता है एक्सीडेंट का टाइम जो रुकने का टाइम ज्यादा रहा हो ना, ऐसा भी हो सकता है। तो कितना भाई, कितना यहाँ पे 3.5 घंटा। तो आप क्या कहोगे, पहले 4 था 5, यानी एक चेंज किया तो एक की वैल्यू आधे घंटे 30 मिनट, एक की वैल्यू आधे घंटे। तो 5 की वैल्यू सामान्य चाल से लगा समय ऊपर वाला आएगा ना, उल्टा हो जाएगा। 4 चाल थी 5 चाल जाता है तो अदर चाल ऊपर वाला ही आता है। तो 5 3 5 15 यानी 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर, तो सामान्य चाल तो 150 डिवाइड बाई 2.5 तो 25 सक्का 150 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी सामान्य चाल। तो अब क्या करोगे, ये तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई, तो क्या करोगे भाई, 60 किलोमीटर सामान्य चाल से यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे चली, हाँ, फिर दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो फिर 4 से 5 चाल कर दी, तो यहां से 4 घंटे देरी से पहुंची। तो एक की वैल्यू 4 अगर करोगे तो 5 की वैल्यू, तो 4 पंचे 20 घंटे लगेंगे भाई साहब। तो आप बताओ 60 की चाल से 20 घंटे में कितना दूरी जाएगी, तो 6 दूनी 1200, 1380 किलोमीटर। बस आंसर ऑप्शन नंबर 1। कहने का मतलब ये ध्यान देना, जो दोनों के लिए पहले 4 था 5 हो गया, जो टाइम का अंतर होगा, इन दोनों टाइम का अंतर जो होगा, एक की वैल्यू 30 मिनट, तो जो आएगा ये ऊपर वाले सामान्य चाल से लगा समय, वो ये डिफरेंस को शो करेगा। अब उसके बाद कहोगे 4 को 5 कर दिया तो 4 घंटे में देरी हुआ, यानी एक की वैल्यू 4 घंटे, तो सामान्य चाल से लगा समय 20 घंटे। तो ये तो करोगे ना 20 घंटे में, 20 घंटे में चलेगी दूरी ही आ जाएगा आंसर। कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है। बताइए कंफर्म है, यस या नो, बोलिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहले इसको देखो, बिल्कुल आसान वाला इक्वेशन बनाने वाला, लॉजिक से भी, उसके बाद हम रेट करते हैं। जैसे क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी घर से कार्यालय 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यानी कार्यालय धीरे से गया, आया बहुत तेज से, यानी कार्यालय मन नहीं लग रहा था। जाने और आने में कह रहा उसे 4 घंटे 40 मिनट। वाह भैया, 4 घंटे 40 मिनट वो जो है ऑफिस में ही बिता दिया भाई साहब, जाने आने में, सिर्फ जाने आने में, बिना किसी काम के बिता दिया। ऑफिस, घर से ऑफिस गया 45 की एवरेज स्पीड से, आया बहुत तेज से, तब भी जाने आने में कुल 4 घंटे 40 मिनट लगे। तो आपको दूरी बताना है, तो बहुत सारे तरीका, बेसिक इक्वेशन, हम यही कह रहे थे इक्वेशन बनाने का तरीका जो लिखे थे। क्योंकि दूरी डी मान लो, यानी डी दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा और डी दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आएगा। तो जाने में समय और आने में समय का योगफल 4 घंटे 50 मिनट। तो बस डी अपान बाई 45 यानी इतना टाइम, डी को 75 चाल से आने में टाइम, कुल 4 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट को 60 से भाग करो मिनट में कितना, 2/3, तो 3 चौक 12, 2 14/3 घंटे। ये क्वेश्चन बन गया। यानी डी दूरी को पहले 45 की चाल से लगा समय, उसी डी को 75 की चाल से लगा समय, कुल जाने आने में समय बराबर इतना, तो डी की वैल्यू निकाल लो भाई साहब आंसर। एक तरीका तो ये हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है, आप कर भी सकते हैं क्या, कंफ्यूजन नहीं, आंसर निकाल सकते हैं। सॉल्व करना है तो 45, 75 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 45, 75 भाई, 75, 45, 75, 3 को तो कोई इशू नहीं, 75 दूना 150, 45 नहीं कटेगा, 3 225, 225 से सब में गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, सब में नहीं। 45 पंचे 5D, यहां से 75 3 3D बराबर 3 से 3 और 24, 3 और 24 नहीं 225 है ना, 3 7 21, 3 5 15, 14 इंटू 75, 8D इक्वल टू इतना, तो D बराबर कितना, 14 इंटू 75 डिवाइड बाई 8, 2 7 14, 2 चौक 8, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, यानी 131.25। क्या और कोई तरीका हो सकता है, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, जो भी आएगा आएगा।
क्या कोई और तरीका भी हो सकता भाई साहब? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तो बेसिक तरीका हो गया कि भाई 75 की चाल से गया और 45 चाल से गया, 75 की वापस आया, तो डी दूरी को कुल 4 घंटे 40 मिनट लगे। हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। तो एक और तरीका देखो, पहले 45 की चाल से गया, दूसरे दिन 75 की चाल से गया। 5 और 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 3 और 5 चाल का अनुपात। कहोगे फर्स्ट दिन और सेकेंड दिन टाइम का रेशियो 5 और 3, तो दोनों के टाइम का सम 8। अरे यार तो कम टफ हो गया। चलो 8 रेशियो टोटल टाइम 4 घंटे 40 मिनट का मतलब 4 इंटू 60, 4 6 24 प्लस 40 280 मिनट। तो एक रेशियो की वैल्यू 8 3 24, 8 5 35 मिनट। 5 की वैल्यू 35 इंटू 5, एक निकाल लो, 55 25, 5 3 15 2 17, 175 मिनट पहले दिन लगे। बस आंसर। दूरी बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 175 मिनट लगे। 60 से डिवाइड कर दो, 25 100 का 100, 25 7 175, 45 इंटू 7 अभी तो लिखे थे 11.25 को इतना 11 से 77। हाँ ठीक है 45 ना, 4 से 4 एकम 4, हाँ ठीक। कितना हुआ 131.25। मतलब आप टाइम का सम दिया, टाइम के सम को बराबर कर दो, एक की वैल्यू निकाल लो, पहले दिन लगा समय निकाल लो, पहले दिन समय आ गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय, पहले दिन की चाल, पहले दिन कितना समय लगता है, आसानी से आप बता दोगे। बताइए कोई डाउट है, यस या नो? चलिए ये होगा। दूसरा अंतर देखो, बस दोनों में ध्यान दीजिएगा, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। अंतर ए और बी 30 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर, यानी ए जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी जो है भाई साहब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समान दूरी तय करने ए बी से 36 मिनट अधिक लेता है। मतलब जितना ए को लगेगा, जाहिर सी बात है 36 मिनट अधिक लेगा। ए स्लो जाएगा ज्यादा लेगा और बी धीरे जाएगा जल्दी पहुंच जाएगा। तो दूरी बराबर है, यानी यहां से यहां तक एक दूरी फिक्स है। इस दूरी को अगर ए जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो समय लगा, इसी दूरी को बी 50 की चाल से जो समय लगा, उन दोनों में 36 मिनट का अंतर, यानी 60 से भाग कर दो तो 12 3 36, 12 5 60, यानी 3.5 घंटे का अंतर है कि नहीं? मतलब पहले योगफल था जाने और आने में समय, अब यहाँ पे जाने और आने में समय का डिफरेंस है। इस डी दूरी को ए 30 की चाल जा रहा है, डी दूरी को बी 50 की चाल जा रहा है। दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर भाई साहब है 3 बटा, यानी 36 मिनट, यानी 3 बटा 5 मिनट। सॉल्व कर दो, जो डी आएगा आंसर। 30 का 50 का और 3 का 5 का एलसीएम, तो 5 तो सबका, 30 का 50 करो कितना हुआ 150, तो 150 हुआ ना। 150 सबसे गुणा कर दो सब में, 3 5 15 5D माइनस 5 3 15 3D बराबर 150, 5 3 3 3 का 90 ना, 30 30 3 90, तो 2D बराबर 90, तो D बराबर कितना 45, D बराबर 45 किलोमीटर। बताइए कोई कंफ्यूजन है? नो सर। जैसे डी का योगफल था वैसे क्या करोगे, सम कर दो, आंसर आ गया। कहोगे सर कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। बताओ क्लियर है? यस बिल्कुल सही। दूसरा तरीका, सर चाल का अनुपात था 3 5, समय कितना 5 3, दोनों के समय का अंतर 36 मिनट, तो दो रेशियो की वैल्यू 36 मिनट। अंतर दिया है, पहले सम दिया था अब अंतर दिया है। एक की वैल्यू 18 मिनट, तो 18 पंचे 90 मिनट, यानी पहले दिन जाने में 90 मिनट लगे। तो 90 मिनट लगे, पहले दिन दूरी कितनी है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 मिनट, तो 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे ना। ये तो करोगे नहीं करोगे? 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का मतलब 45 किलोमीटर जाएगा आंसर, तब भी कर दोगे। मतलब दोनों के चाल का अनुपात उल्टा समय का अनुपात हो गया। समय का जो अनुपात है उनका अंतर दिया है, तो अंतर की वैल्यू करोगे तो दोनों के द्वारा लिया गया समय आ गया, तो पहले के द्वारा लिया गया समय, तो पहले की चाल से जितना समय लगेगा मल्टीप्लाई कर दो, दूरी आ जाएगा। ये ज्यादा आसान होगा, तो प्रैक्टिस करिएगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया है। तो साहब भाई साहब बहुत क्वेश्चन लाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, एक और टफ मतलब एक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट समय देखेंगे। तो डेली भाई साहब जुड़िए, और बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हम कोशिश करेंगे उसे रिवाइज कराएंगे, टॉपिक वाइज रिवीजन कराएंगे।
टॉपिक वाइज रिवीजन कराएंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने कहा, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस के हम 2 टाइप करा चुके हैं, उस सारे टाइप को डिस्कस करेंगे। बस आप उससे लिंकअप होते जाइए, देखते जाइए। और जिस भी किसी टॉपिक में डाउट है तो एक बार जरूर करिए भाई, स्टडी 91 पे जाइए। मैथ्स भाई शिवानंद सर, क्या डालोगे भाई, शिवानंद सर डालोगे ना, तो आपके सामने बिल्कुल हम हाजिर हो जाएंगे और जो टॉपिक पढ़ना है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और भी कोई सुझाव है या कोई भी आपको लगता सर इस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, लिखिए भाई, तो आपसे जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।